सरकार ने सुन ली पुकार, खत्म हुआ झंडी का इंतजार। राज्य में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बनने के बाद घुमारवी हलके से तीसरी मर्तबा विधानसभा की दहलीज पार करने वाले राजेश धर्माणी का 1 साल से मंत्री पद के लिए चल रहा इंतजार अब शपथ ग्रहण समारोह के साथ खत्म हो गया। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जिला में कांग्रेस के एकमात्र विधायक धर्माणी की मंत्री पद पर ताजपोशी के साथ ही यहां पार्टी का सियासी सूखा भी खत्म हो गया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांगड़ा से यादविंद्र गोमा और घुमारवी से धर्माणी की मंत्री पद पर ताजपोशी को बेहद अहम माना जा रहा है। सीएम के बेहद करीबी राजेश धर्माणी का झंडी के लिए नाम कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से ही आगे चल रहा था, मगर उनका यह इंतजार लंबा खिंचता गया। कुछ समय पहले बिलासपुर दौरे पर आए सीएम ने मीडिया के सवालों के जवाब में जिला को जल्द ही मंत्री पद से सुशोभित किए जाने के संकेत दिए थे। हाल ही में दिल्ली से दी गई स्टेटमेंट में सीएम ने इसी महीने मंत्रिमंडल विस्तार का ऐलान भी कर दिया था। अब मंगलवार को कांगड़ा के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक यादविंद्र गोमा और जिला बिलासपुर के घुमारवी हलके से विधायक राजेश धर्माणी ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। बता दें कि राजेश धर्माणी ने NIT हमीरपुर से बीटेक की है। ऐसे में उनको मंत्री पद मिलने से NIT में भी जश्न का माहौल है। जिला बिलासपुर से धर्माणी अकेले कांग्रेस विधायक। राज्य में वीरभद्र सरकार के समय युवा नेता राजेश धर्माणी ने 2007-08 में घुमारवी हलके से पहली बार 1931 मतों के अंतर से जीत दर्ज कर विधानसभा की दहलीज पार की। इसके बाद 2012 में दूसरी मर्तबा चुनाव में 3000 से अधिक मतों के अंतर से विजयी हुए और वीरभद्र सरकार में उन्हें CPS बनाया गया। 2017 में लगभग 10,000 मतों के अंतर से वह चुनाव हार गए थे। 2022 में उन्होंने 5,000 से अधिक मतों के अंतर जीत दर्ज कर तीसरी बार विधानसभा की दहलीज पार की। जिला की कुल 4 सीटों में से केवल घुमारवी सीट ही कांग्रेस जीत पाई। इस लिहाज से मंत्री पद के लिए उनकी दावेदारी प्रबल थी। सियासी सफर की शुरुआत। NSUI व युवा कांग्रेस के रास्ते सक्रिय राजनीति में आए राजेश धर्माणी की पहचान एक सिद्धांतवादी एवं ईमानदारी नेता के रूप में कायम है। वीरभद्र सरकार में CPS रह चुके धर्माणी साफ सुथरी राजनीति करते हैं। 3 बार के MLA हैं और बिलासपुर जिला से इस सरकार में एकमात्र विधायक होने के चलते उनकी मंत्री पद के लिए दावेदारी को प्रबल माना जा रहा था। वैसे भी नड्डा का गृह जिला होने के चलते यहां मंत्री पद को लेकर अटकलें लंबे समय से चल रही थी और इस पर विपक्ष भी लगातार चुटकी ले रहा था। राजगीर के पूर्व विधायक अपने पिता डॉ मिल्खी राम गोमा से सियासी शिक्षा लेने वाले यादविंद्र गोमा ने इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के बाद राजनीति में कदम रखा। पहले वह प्रदेश के सबसे युवा विधायक बने, तब क्षेत्र के लोगों ने युवा को लंबी रेस का घोड़ा बताते हुए उम्मीद जताई थी कि एक दिन यही युवा मंत्री पद तक पहुंचेगा। यादविंद्र ने अपना पहला चुनाव लड़ते हुए 2012 में राजनीति के दिग्गज भाजपा के वरिष्ठ नेता के आत्मा राम को 9,737 मतों से मात दे दी, जबकि 2017 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद भी यादविंद्र गोमा ने 5 वर्ष तक जनता से संपर्क नहीं तोड़ा व उनके सुख दुख में साथ खड़े रहे। इसके चलते 2022 में उन्होंने एक बार फिर जीत हासिल कर ली। यादविंद्र गोमा पार्टी से जुड़े रखकर किसी प्रकार की गुटबाजी से दूर रहे। हालांकि कई प्रकार की अफवाहें उन्हें घेरती रही, पर राजनीति में माहिर हो रहे युवा विधायक जरा भी डगमगाए नहीं। गौर हो कि 56 साल के राजनीतिक इतिहास के बाद आखिरकार जयसिंहपुर राजगीर विधानसभा को पहला मंत्री मिल गया।
जयसिंहपुर के विधायक यादविंद्र गोमा ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। युवा विधायक को मंत्री बनाए जाने पर क्षेत्र की जनता खुशी से झूम रही है। हालांकि यहां से पहले भी कई बड़े नेता हुए हैं, लेकिन यादविंद्र गोमा को अब मंत्री पद से नवाजा गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएम से बेहतर संबंधों का मिला इनाम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अतिरिक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बेहतर संबंध होने के कारण उन्हें आज प्रदेश सरकार में मंत्री मिला है। गत वर्ष विधायक बनने के बाद यादविंद्र गोमा जनता के बीच जाते रहे व उनकी समस्याएं सुनते व समाधान करते रहे। जब भी वह अपने क्षेत्र में होते, लोगों से मिलते रहते। जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में 56 वर्षों के राजनीतिक इतिहास में यहां कांग्रेस 7 परियां खेल चुकी है, जबकि भाजपा 6 परियों के साथ नेक टू नेक है। यहां से मिल्खी राम गोमा व के आत्मा राम दिग्गज नेता रहे, लेकिन उनकी झंडी का दावा पूरी तरह अनसुना कर दिया। सियासी सफर की शुरुआत। यादविंद्र गोमा से पहले जयसिंहपुर के चढ़ियार गांव के नेता बख्शी प्रताप सिंह जब हिमाचल पंजाब का ही हिस्सा था, तब वह 1952 में पालमपुर विधानसभा से चुनाव लड़कर विधायक बने व 1957 से 1962 तक पंजाब के उपमंत्री रहे थे। हालांकि बख्शी प्रताप सिंह 1966 में हिमाचल बनने पर राजस्व मंत्री बने। इसके साथ ही वह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष रहे। उनके बाद यहां से कोई मंत्री नहीं बन पाया। लोगों को रंज था कि मिल्खी राम व आत्मा राम जैसे जुझारू नेता मिलने के बाद भी मंत्री की कुर्सी क्षेत्र को नसीब नहीं हुई।